Hello traders, welcome back to our channel Traders Territory, and the topic we are going to discuss today is valid pullback. So without wasting any time, let's get started. So first thing first, what does pullback means? So pullback are pause or retracement in the price movement when we are contained within a zone. ये हो गया हमारा कन्वेंशनल नॉलेज। अब हम आते हैं हिंदी में, अपने लैंग्वेज में समझते हैं कि होता क्या पुलबैक। सो प्राइस जब भी किसी एक ट्रेंड में कंटेंट है, जैसा कि यहाँ पे हम देखें तो हायर हाई हायर हाई एंड हायर लो फॉर्म कर रहा है, मतलब कि अप ट्रेंड में है। सो जब हायर हाई से हायर लो का जो लेग रहता है उसको हम रिट्रेसमेंट लेग कहते हैं, और जो हायर लो से हायर हाई तक का लेग रहता है उसको हम इम्पल्सिव लेग कहते हैं। सो ये जो रिट्रेसमेंट लेग है ये इसलिए होता है क्योंकि ये हमको इक्विलिब्रियम शो करता है कि किसी भी मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों हैं। अगर किसी एक का डोमिनेंस होता तो प्राइस क्लियर अप ट्रेंड में बिना रिट्रेसमेंट दिया सीधे एक मूव ऐसे दे देता। रिट्रेसमेंट का बेसिक सा मतलब यही होता है कि वो हमको एक इक्विलिब्रियम शो करता है। अगर वही दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइस जो है वो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए जा रहा है, कंटेंट है एक डाउन ट्रेंड में। सो फ्रॉम लोअर लो टू लोअर हाई इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट लेग, एंड फ्रॉम लोअर हाई टू लोअर लो इज कॉल्ड इम्पल्सिव लेग। रिट्रेसमेंट लेग का वही सिंपल सा मतलब होता है कि प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम शो कर रहा है कि उस समय बायर्स और सेलर्स दोनों हैं, किसी का प्योर डोमिनेंस नहीं है, दोनों इक्विलिब्रियम में है। तभी ये सडन पॉज आता है किसी भी एक ट्रेंड में मार्केट जब चलती है तो, या फिर रिट्रेसमेंट आता है तो उसको हम एक इक्विलिब्रियम के फॉर्म में शो करते हैं, और वो रिट्रेसमेंट के फॉर्म में हमारे चार्ट्स पे दिखता है। अब ये हो गया लाइन चार्ट। तो सबको पता है कि लाइन चार्ट्स में हम ट्रेडिंग करते नहीं हैं, हम ट्रेडिंग करते हैं किस किस फॉर्म में, कैंडल स्टिक के फॉर्म में। सो कैंडल स्टिक फॉर्म में हम लोग देखते हैं कि जो भी पुल बैक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्योंकि पुल बैक्स आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो हमको एक मार्केट स्ट्रक्चर बताने में हेल्प करता है और लिक्विडिटी एरियाज बताने में वो हेल्प करता है। सो इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट। मैं एक रूल बता रहा हूँ, वो है हर जगह अप्लाई होगा। एक रूल मैं बता रहा हूँ, उस रूल को आप वैलिड पुलबैक्स आइडेंटिफाई करने में अप्लाई कर सकते हैं। जब भी हम किसी डाउन ट्रेंड में हैं या फिर अप ट्रेंड में, यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड में हैं तो यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड की बात करेंगे, अप ट्रेंड के लिए इसका उल्टा कर देंगे। लोएस्ट कैंडल हमारा ये है, इन तीन कैंडल को भी भूल जाइए। लोएस्ट कैंडल हमारा ये है क्योंकि इसका विक यहाँ तक आया है, और ये लोएस्ट कैंडल है, प्राइस ने अभी तक यहाँ से लोएस्ट मोमेंट प्राइस का यहाँ तक आया है। अब जो भी हमारा डाउन ट्रेंड में लोएस्ट कैंडल है उसका जब तक हाई स्वीप नहीं होगा, जब तक ये हाईएस्ट पॉइंट उसका स्वीप नहीं होगा या फिर कैंडल क्लोज नहीं आएगा उसके ऊपर, तब तक हम वैलिड पुल बैक नहीं मानेंगे। सो ये हमारा वैलिड पुल बैक नहीं है। क्यों नहीं है मैं भी बताता हूँ। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे तो लो इसका ये है और हाई इसका ये है, दोनों प्रोटेक्टर हैं, दोनों स्वीप हुए ही नहीं, तो ये प्राइस जो है वो सिंगल लेग का ऐसे मूवमेंट हुआ है। ठीक है, अभी हम इसी में बता देते हैं कि क्या क्या विक्स कहाँ जाती, तो हम इसको एज एन पुल बैक्स ले लेते हैं। तो हमको ये पता चल गया कि जो लोएस्ट पॉइंट था उसका हाई स्वीप होना चाहिए डाउन ट्रेंड में, तब हम उसको पुल बैक्स मानेंगे। अब इसको थोड़ा सही करते हैं और फिर कुछ इसमें इम्प्रोवाइज़ करते हैं, जिससे हम और भी कई सारे सिनेरियोज देख सकें इसी एक सिंगल डायग्राम में। ठीक, ये लो है ये हाई है। लेट्स से इसका जो विक था वो यहाँ तक आ गया, विग आ गया फिर कैंडल आ गया, जो भी आ गया बस इसके ऊपर जाना चाहिए, साई के ऊपर। सो अब इस प्राइस का जो मूवमेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा, प्राइस यहाँ तक आई, रिट्रेस की, फिर डाउन साइड मूव दे दी। ठीक, तो ये एक सिनेरियो हो गया। अब एक और सिनेरियो देख लेते हैं जिसमें कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, जब दो इक्वल लोज बन जाते हैं। सो लेट्स से इसको हम हटाते हैं, तो अब देखते हैं कि हम इसका इक्वल लोज ले लेते हैं। ठीक, अब ये लो जो है, अब इस वाली कैंडल का लो और इस वाली कैंडल का लो दोनों बराबर हैं। तो अब हम क्या डिटरमाइन करें, कौन सा हाई स्वीप होना चाहिए, ये वाला हाई स्वीप होना चाहिए या फिर ये वाला हाई स्वीप होना चाहिए। तो जब भी दो कैंडल का लोज बराबर हो डाउन ट्रेंड में, तो हम जो रिसेंट कैंडल बना है उसके हाई का स्वीप होना देखना चाहते हैं, तब हम उसको वैलिड पुल बैक मानेंगे। तो यहाँ पे इस कैंडल का हाई स्वीप हो चुका है, भले विग आए चाहे फिर कैंडल क्लोजिंग है, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग आ गई, तो ये हमारा वैलिड पुल बैक है। अब प्राइस का मूवमेंट जो है वो ऐसा होगा। तो ये हमारे तीन केसेस थे जिसमें हमने देखा अच्छे से कि हम वैलिड पुलबैक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर इसका उल्टा हम कर देंगे, अगर हम अप ट्रेंड में हैं तो हम इसका रिवर्स कर देंगे, इसको इन्वर्ट कर देंगे, तो सिमिलरली वही केस होगा। तब हम हाईएस्ट कैंडल को कंसीडर करेंगे, उसका लो स्वीप होना चाहिए,
तब हम उसको वैलिड पुल बैक मानेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं चार्ट्स पे, और चार्ट्स पे देखते हैं कुछ बेसिक सा पुल बैक्स आइडेंटिफाई करते हैं। केवल पुल बैक आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग। चार्ट्स पे आ जाते हैं, तो कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे पहला ही केस हमको अपने एग्जांपल वाला मिल गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है, प्राइस यहाँ तक आई। अगर ये वीक इसके ऊपर चल जाता है, इस वाले के ऊपर, तो इस वाले बियरिश कैंडल के ऊपर वीक चल जाता है ये बुलिश कैंडल का, तो हम इसको पुल बैक मान लेते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है, तो ये सिंगल लेग मूव है, ठीक। अब प्राइस यहाँ से, अभी हमारा लोएस्ट कैंडल ये था बुलिश कैंडल, अब प्राइस ने इसका हाई स्वीप किया, तो ये हमारा पुल बैक है। फिर लो हाईएस्ट कैंडल ये था, अब इसके नीचे लो स्वीप हुआ इसका, तो ये हमारा वैलिड पुल बैक है। प्राइस यहाँ से यहाँ तक का कोई पुल बैक नहीं दी, क्योंकि कभी स्वीप लो स्वीप हुआ ही नहीं किसी का, तो ये सिंगल लेग मूव था। अब प्राइस यहाँ से, अब यहाँ ये हम पुल बैक मानेंगे इसको। हम इस कैंडल तक, इस ब्लैक कैंडल तक पुल बैक नहीं मान, लेकिन इस ब्लैक कैंडल ने और इस वाइट कैंडल ने, मतलब कि बियरिश कैंडल ने और बुलिश कैंडल के विग ने यहाँ पुल बैक दे दिया, तो ये पुल बैक आ गया इसका यहाँ पे। फिर प्राइस ऊपर की तरफ रिट्रेस की, और फिर यहाँ पे भी सिंगल लेग मूव हुआ, क्योंकि प्राइस का कभी हाईएस्ट पॉइंट स्वीप हुआ ही नहीं। फिर यहाँ पे प्राइस ने ऐसे पुल बैक दिया, यहाँ पे हाई स्वीप किया इसका। अब इसका हम लो स्वीप होना देखेंगे, तो इसका लो यहाँ स्वीप हुआ। अब इसका हाई स्वीप होना देखेंगे इस वाले कैंडल का, तो इसका हाई यहाँ स्वीप हुआ। अब इस ब्लैक कैंडल का लो स्वीप होना देखेंगे, तो इसका यहाँ लो स्वीप हुआ। सो इस तरह हम मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में हमको ये फ़ायदा रहता है कि हमको बहुत सारे नैरेटिव मिल जाते हैं, कि नैरेटिव्स में हम, नैरेटिव कहने से मतलब ये है कि हमको प्राइस का एक आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है कि प्राइस कर क्या रही है। सो मार्केट स्ट्रक्चर में पुल बैक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। पुल बैक्स बेसिकली हमको ऑर्डर ब्लॉक्स, ऑर्डर फ्लोज, लिक्विडिटी एरियाज और मार्केट स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। सो ये था आज का बेसिक सा वीडियो कि पुल बैक्स होते क्या हैं। पुल बैक्स का अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछें। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर ट्रेडर्स फ्रेंड, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग।